कोरोना काल के समय उज्जैन जिले के तराना में अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत खूब सटीक बैठ रही है। दरअसल मामला यूं है कि कुछ दिनों पूर्व हुई उज्जैन के आरडी गार्डी अस्पताल में महिला की मौत हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने पर मृतका के परिजनों को आइसोलेट कर बाहर आने से मना किया था व परिवार के कुछ सदस्यों को क्वारंटाइन नहीं किया गया था। मृतक महिला का जेठ बाहर घूम रहा था, जिस पर स्थानीय लोगों ने उन्हें घर में रहने की सलाह दी। इसी बात से नाराज होकर कुछ लोगों ने कॉलोनी में घुसकर जमकर हंगामा किया। जो ये पूरी घटना है वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने रात्रि में ही दोनों पक्षों में क्रॉस कायमी भी की है। इस घटना से डरे सहमे लोगों ने कॉलोनी में किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने जाने पर पाबंदी लगाने के लिए एसडीएम से फोन पर चर्चा कर ज्ञापन देने की बात कही है, जिसके लिए एसडीएम ने संबंधित लोगों को कार्यालय आने को कहा है। इसके बाद अनिल कसेरा, रंजीत निगम, कृष्णपाल सिंह तोमर, शेष नारायण संडेरा कार्यालय पहुंचे थे, जहां एसडीएम ने पत्रकार से घटना के मामले में चुप रहने को कहा, जिससे नाराज शिकायतकर्ताओं का एसडीएम पर गुस्सा फूट पड़ा। मामला क्या है, थोड़ा कल रात्रि में मोहल्ले में झगड़ा हो गए थे। कोई बाइक वाले चार पाँच निकलते थे और गाली को से बोलते जा रहे थे, तो एक ने बोला गाली मत बके, तो विवाद हो गया था रात में। इस विषय में मोहल्ले वालों ने विज्ञापन तैयार करा था, देने गए थे एडीएम साहब पास। एडीएम साहब कुछ चर्चा कर रहे थे एडीएम साहब से कुछ फोन पे, या कुछ तोमर साहब बोल दिए तो बोले गए थोड़ा चुपचाप रहे, ये शब्द बोले थे। मामला इस प्रकार का था कि वर्तमान में जो कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी जो चल रही है, इस महामारी से हमारे देश को, हमारे नगर को, हमारे मोहल्ले को बचाने के लिए शासन के नियमों के लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और शासन के द्वारा दी गई हिदायतों का पालन कर रहे हैं। आज की घटना इस प्रकार से कि मैं मोहल्ले से मुझे ज्ञात हुआ कि रात्रि में यहाँ पर 40-50 लोगों ने मोहल्ले की गली में आकर गाली गुप्ता की। मोहल्ले के हम लोगों के द्वारा जो बैरिकेड्स रास्ता रोकने के लिए लगाए गए थे उनको तोड़ दिया गया और उन बैरिकेड्स को तोड़ने के बाद में मोहल्ले के निवासियों को कुछ लोगों के द्वारा गंदी गालियाँ दी गई, बाहर निकलने के लिए चुनौतियाँ दी गई। ये बात मुझे आज मोहल्ले में जो लोग वहाँ उपस्थित थे बताई गई। उसी समय विश्व हिंदू परिषद के अनिल जी कसेरा वहाँ पे आए, मोहल्ला है, उनका भी घर है। जानकारी प्राप्त हुई तो उन्होंने बोला कि चलो एसडीएम को ज्ञात करवाओ ये बात। मैंने उनसे बोला कि यहाँ अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं है, मैं चलना नहीं चाहता हूँ, मेरे पास नंबर नहीं है, मैं उनसे बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मोहल्ले की बात है, नगर की बात है, देश की बात है, चलना होगा। मैं साथ गया और जब अधिकारी को ये ज्ञापन दिया तो तब वो अधिकारी जो लापरवाही पूर्वक नगर में किसी भी प्रकार से अगर कोई सत्य बात उनको बताने जाता है तो सत्य कड़वा लगता है। लोलुपता, चाटुकार लोग साथ में रखकर घूमते हैं, वस्तु स्थिति को जब बताते हैं तो ये अधिकारी दुर्व्यवहार करते हैं। आज भी यही घटना हुई, जब मोहल्ले के जब संगठन के लोग इस बात को बताते हैं और उनको फोन लगाते हैं तो उन्होंने बोला कि 2-3 व्यक्ति यहाँ पर आइए। तब मुझे साथ लेकर अन्य बजरंग दल के पूर्व मेरे साथ पदाधिकारी थे, उनको भी साथ लेकर हम तीनों चारों जब वहाँ जाते हैं तब ये आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। तब अधिकारी बिल्कुल आग बबूला होते हैं और अभद्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नगर है, ये देश है, इसमें इस प्रकार की अफसरशाही, इस प्रकार की तानाशाही अधिकारी को शोभा नहीं देती है। इस प्रकार का निंदनीय व्यवहार, इस प्रकार की अभद्र भाषा जो ये अधिकारी बोले हैं, इनको संज्ञान में बड़े अधिकारियों को लेना चाहिए। ये अधिकारी जो है ये समझते हैं कि हम अधिकारी हैं, आप अधिकारी नहीं हो, हमारी सेवा के लिए आपको ये अधिकार दिया गया है, नगर की सेवा के लिए आपको अधिकार दिया गया है। रात्रि को इतना बड़ा विवाद हुआ, ज़्यादा घटना घट जाती, इस बात का कौन जवाबदार था? इस बात के पुख्ता प्रमाण मेरे पास है। वो प्रमाण जब शासन को इन लोगों को देते हैं, उन लोगों को बताते कि ये गलत हो रहा है, इन लोगों को ये बताया कि यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव परिवार के लोग निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं तो वो मान नहीं रहे हैं। इस बात को वो सुनने को तैयार नहीं हुए और वही उन लोगों के द्वारा मुझे जब इनके साथ में गया तो अधिकारी ने द्वेष भावना पूर्वक, ये अधिकारी ने
अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे ऐसा लगता है कि कानून आज जो ये अधिकारी हैं, इनको जो तानाशाही है, अधिकारी की जो नौकरशाही है, इनको ध्यान में रखना चाहिए। और आम जनता जब उनके पास जाकर ये बताया जाता है कि आपके पास चैनल का एक पत्रकार आया था, आपके पास वो व्यक्ति आया था जिसने कभी आपको सही राय दी है, नगर के लिए सही काम किए, उसका पूरा परिवार ने सही काम किए हैं, तो उस अधिकारी ने बोला कि मैंने पहचाना नहीं। तो क्या तुम मुंह देख के टीका निकालोगे? क्या तुम नेताओं को, क्या तुम बड़े बड़े लोगों को उनके साथ में देख के उनकी जी हजूरी करोगे? और जो सत्य बात अगर कहने जाएगा तो उस साथ अगर ऐसा दोगला व्यवहार करोगे तो निश्चित तौर पे तुम लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करना हमें आता है। तुम लोगों को किस प्रकार से उखाड़ना ये हम जानते हैं। प्रशासन जो नियमों का पालन करने की हिदायत दे रहा है, उन नियमों का अक्षरतः पालन कर रहे हैं। हम पत्रकार हैं, जो भी त्रुटियां होगी, जो भी खामियां होगी हम बताएंगे। रात दिन उज्जैन से हजारों लोग तराने में प्रवेश कर रहे हैं, हजारों गाड़ियां नगर में प्रवेश कर रही है। किस प्रकार से उनको सूचनाएं दी जाती है वो मेरे पास वो भी उपलब्ध है। यही सब बातें जब उनको बताई तो उन लोगों को उनकी निंद्रा में, उनकी आरामशाही में, उनकी नौकरशाही में खलल पैदा हुआ और उनने देखा कि ये तो व्यक्ति सत्य बोल रहा है। मैं कभी चाटुकारिता नहीं कर सकता, मैं देश के हित में बात करूंगा, चाहे ये अधिकारी हो चाहे वो अधिकारी हो। विनम्रता पूर्वक बातें रखते हैं और ये लोग जब इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो ऐसा लगता है कि जंगल राज जो 18 महीने इस मध्य प्रदेश में चला है, इन लोगों ने 18 महीने में पूरे जंगल राज को चालू कर दिया था। मैं इसके खिलाफ हूं और ऐसे अधिकारी की निंदा करता हूं। ऐसी अभद्र भाषा में बात करने वाले अधिकारी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। और मैं आपको 2 शब्दों में भी कोई बीमारी का खतरा नहीं था। यहाँ पे अगर अधिकारी ढंग से काम कर लेते तो आज ये बीमारी फैलती नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, 2 शब्द और बोलूंगा, 2 लाइन में मैं बोलना चाहता हूँ कि कोरोना की ताकत नहीं थी नगर तराना आने में, क्योंकि ये एसडीएम तो व्यस्त पड़े थे अपना अभिनंदन करवाने में। कोरोना आया और इस नगर को अभी भी खा रहा है और आज हम जो बातें बता रहे हैं उसको ये अधिकारी इस प्रकार से लेकर हम लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय जिलाधीश, माननीय गृह मंत्री, माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारियों पर लगाम लगाए और त्वरित कार्रवाई करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तक कोरोना महामारी से बचे तराना को लेकर प्रशासन के अधिकारियों का लाचार रवैया सामने आ रहा है, जिसके चलते जहां कोरोना महामारी से मृत परिजन बेखौफ होकर शहर में घूम रहे हैं व आम जनता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, वहीं प्रशासन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय देश के चौथे स्तंभ पत्रकारों को दबाने की कोशिश में जुटा हुआ है। खबर मध्य प्रदेश के लिए तराना से कल्याण सिंह तोमर की रिपोर्ट।